इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जहां एक ओर लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ने की बात कही जा रही है, तो वहीं उसके पहले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार इस तरह की गतिविधियां कर रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसे में विपक्षी गठबंधन, खासतौर पर विपक्षी एकता पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। में इन दिनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ तल्खियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके पीछे का कारण कई राज्यों का विधानसभा चुनाव भी माना जा रहा है। वहीं इन सबके बीच में कल जहां अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं, तो उसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किसी से सीटें मांग नहीं रही, बल्कि सीटें दे रही है। इस बयान के बाद में ऐसा देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के साथ में पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है और जो चर्चाएं हैं उसको लेकर भी अब अलग आयाम दिया जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन को लेकर बातें कही जा रही थी, और उसके बाद में जब इस तरह की बयानबाजी हो रही, उसके पहले अजय राय की तरफ से भी बयान आए थे, तो अब देखने वाला होगा कि विधानसभा चुनाव को लेकर और उसके बाद में लोकसभा चुनाव को लेकर आपसी सामंजस्य कैसे बनता है। लखनऊ से गौरव के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज। तो देखिए, अखिलेश यादव की क्लियर कट फैसले के बाद विपक्षी एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर हमने समाजवादी पार्टी के नेता से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या दलीलें दी हैं। ये कहा जा सकता है या हम लोग भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ये जांच लेना चाहती है कि कांग्रेस क्या गठबंधन धर्म को निभाएगी, और इसी के लिए कुछ सीटें मांग रही। नहीं, देखिए, कोई भी चीज वार्तालाप से, बातचीत से ही बात आगे निकलती है। और हम लोग, क्योंकि अब एक बड़ी लड़ाई है देश के सामने, उधर राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, इधर माननीय अखिलेश यादव जी, भारत की दो बड़ी शक्तियां जो युवाओं की हैं, तो हमें लगता है कि इन युवा शक्तियों में कोई भी किसी भी किस्म का न टकराव है, न कोई डिफरेंसेस हैं। और हम लोग जैसे ही वक्त होगा, आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, इस पे रास्ता निकलेगा। हम लोग सब लोग मिल के काम करेंगे। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का आपने नाम ले रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी आपके प्रत्याशी उतारे जाते हैं, और इस बार तो सुना है कि तेलंगाना में भी आप भाग्य आजमाने हमारा, देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का विजन है कि पार्टी को हम राष्ट्रीय स्तर पे ले जाएं, पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने का जो विजन है। और हमारी पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ती रही, हमारे विधायक होते थे, हमारे मंत्री होते थे, बिहार में हमारे एमएलए एमपी हुए। तो जहाँ जहाँ भी हमारी राज्य की जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है, वो लोग तय करेंगे कहाँ उनको चुनाव लड़ना है, और उन राज्यों में पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो वहाँ के मुखिया से बात करके, मुख्यमंत्रियों से बात करके, हमारी ज़्यादा कोशिश है कि हम अपनी तरफ से चाहते हैं कि हम सबको लेकर चलें। अखिलेश यादव जी का एक बयान काफ़ी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सीटें मांग नहीं रहे, सीटें दे रहे हैं। देखिए, आशय यह है कि जिन राज्यों में बीजेपी आरएसएस को बेदखल करने में, जिन राज्यों में जिनकी बड़ी शक्तियां हैं, जैसे अब अगर बंगाल में आप जाएंगे तो टीएमसी सबसे बड़ी शक्ति है, आप तेलंगाना में जाएंगे तो केसीआर साहब सबसे बड़ी शक्ति हैं, आप बिहार में जाएंगे तो नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी जी बड़ी शक्ति हैं। तो वहाँ तो वही तय करेंगे कि लेफ्ट को कितनी सीटें होंगी, कांग्रेस को कितनी सीटें होंगी। तो उसी तरह से हम लोगों को, सब लोगों को अपने अपने राज्यों की जिम्मेदारी लेनी है। हमसे बात करने के लिए तो ये थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमाई जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारा जो इंडिया गठबंधन है उसमें हमारी कांग्रेस और अन्य दलों से बातचीत चल रही है, और जैसा कि शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा उसके बाद ही चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये बात जरूर है कि विधानसभा चुनाव में जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन है, वहां चुनाव लड़ने की तैयारी जरूर हो रही है। लखनऊ से गौरव के साथ चंद्रमणि शुक्ला, इंडिया न्यूज। पर कांग्रेस से बात करनी भी जरूरी थी, हमने की क्या? हमने उनसे बातचीत की और क्या उनका जवाब मिला, सुनिए। और ना कोई तलखी।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बड़ा दल है और देश में भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में जो सीट शेयरिंग होगी वो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन और कोऑर्डिनेशन बैठ के करेगा। हाँ, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने घोसी में समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, बड़ा दिल दिखाया, उसी तरीके से ये अपेक्षा थी कि अखिलेश यादव जी उत्तराखंड में हमको समर्थन देंगे। जितने वोटों से हम वहाँ पर चुनाव हारे हैं उतने ही वोट समाजवादी पार्टी को मिले हैं। ये हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने, अजय राय जी ने पहले इस बात को कहा है। तो ये जरूर अपेक्षा थी कि वहाँ पर भी अखिलेश यादव जी बड़ा दिल दिखाएंगे, लेकिन ये गठबंधन देश के चुनाव के लिए हो रहा है, विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं हो रहा है। और निश्चित रूप से मतभेद हैं, या मतभेद के ना होते तो फिर हमको कोऑर्डिनेशन कमेटी और 3-3, 4-4 बार इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं होती। मतभेद होते हैं, जब अलायंस होता है, गठबंधन होता है तो मतभेद होते हैं और इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, इसी के लिए बैठ के मीटिंग करना पड़ता है। और मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही हैं। बड़ा दिल उनको भी दिखाना है और कांग्रेस का दिल तो हमेशा से बड़ा रहा है। कांग्रेस का लक्ष्य है कि इस देश में जो तानाशाह लोगों की सरकार है, जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाकर दूसरी बातें करते रहते हैं, जो देश को गर्त में ले जा रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके अपने हिसाब से उनको चलाना चाह रहे हैं, इन लोगों की सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। और इसके लिए कांग्रेस दृढ़ संकल्पित है। कांग्रेस को कहीं त्याग की जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस उसके लिए तैयार है। बड़ा दिल दिखाने की जरूरत होगी, बड़ा दिल दिखाया है और दिखाएंगी भी। और यही अपेक्षा हम अपने साथ के घटक दलों से भी करते हैं। और अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय पार्टी के एक रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से उनके पास दूसरे नंबर के विधायकों की संख्या है, तो उनसे भी ये अपेक्षा है कि हमसे अगर आप उत्तर प्रदेश में बड़े दिल की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरे राज्यों में जहां आप कमज़ोर हैं वहां आपको भी बड़े दिल दिखाने की ज़रूरत है। और सर, एक बड़ी चीज़ ये है कि सीट शेयरिंग की बात आती है, 80 लोकसभा सीटें हैं। खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी आपको कम सीटें दे रही है। 2019 के चुनाव से आपको आंका जा रहा है, हालांकि कांग्रेस का ये मानना है कि 2009 से उसको आंका जाए। तो बीच क्या यही सीटों को लेकर ही फंस रहा है? देखिए, 2009 का आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात है। 2009 में मुलायम सिंह जी के साथ हमारे गठबंधन की बात चल रही थी और अंतिम समय में वो गठबंधन नहीं हो पाया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े और हम एक बड़े दल के रूप में उभर कर आए। 22 हमारे सांसद चुनाव जीत कर आए, जबकि सीटें मुलायम सिंह जी हमको कम देना चाह रहे थे और उससे दुगने से ज़्यादा सीट हम जीत कर आए थे। कांग्रेस पार्टी को लेके उत्तर प्रदेश की जनता में एक बेहद सकारात्मक ऊर्जा आई है। कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं, राहुल गांधी जी की तरफ लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब से अजय राय जी आए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ऐसी स्थिति में जब प्रदेश का हर वर्ग, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग है, सभी लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। उनको राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भरोसा जगा है। ऐसी स्थिति में 2009 नहीं, 2023 में ही अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस मिलकर चुनाव लड़ेगा। समझदारी बनी रहे, इसीलिए कोऑर्डिनेशन है, ना कहीं कोई गांठ है, ना कोई तलखी है। तमाम तरीके की खबरें भारतीय जनता पार्टी ला रही है और मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के झगड़े पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनको बिहार में रामविलास पासवान जी के बेटे और उनके भाई के बीच जो एक ही सीट पर धमा चौकड़ी चल रही है, नूरा कुश्ती चल रही है, उस पर भी मुझे लगता है उनको ध्यान देना चाहिए। और अभी तो जो 24 दल, 38 में 24 दल भीड़ के रूप में मोदी जी लेकर आए हैं, जिन्होंने ना कभी चुनाव लड़ा, ना उनका एक प्रधान है, ना जिला पंचायत है, विधायक सांसद तो कभी वो लड़े ही नहीं। जब वो सीटें मांगेंगे और जब इनकी हार सन्निकट दिखेगी तो जो जूतम पैजार उनके यहाँ होने वाला है, मुझे लगता है भाजपा को उस पर चिंता जाहिर करना चाहिए।
तो देखिए, विपक्षी एकता के सवाल पर स्वाभाविक तौर पर निशाना साधना बीजेपी का फर्ज है। सुनिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बना, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, दोनों तरफ से जो हालिया बयान सामने आ रहे हैं उसको देखकर यही लगता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खास तौर से सीट शेयरिंग की बात को लेकर। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। सर, जिस तरीके से ये इंडिया का गठबंधन बना, बड़ा पॉम्प एंड शो के साथ इसको पेश किया गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे वो अजय राय हों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों, सीट शेयरिंग के अभी हालिया जो बयान आए उसको लेकर तो यही लगता है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो आपको क्या लगता है कि चुनौती देने से पहले ये खुद अपनी चुनौती खत्म कर रहा है? देखिए, जो इंडिया अलायंस है इसका एजेंडा क्या है ये सबसे पहले समझने की जरूरत है। इंडिया अलायंस जो है, तमाम विपक्षी दल ये जो एकजुट हो रहे हैं, इनका लक्ष्य जो है हमारे भारत की तरक्की, समाज का विकास और देश को आगे ले जाना नहीं है। ये इंडिया अलायंस का एकमात्र एजेंडा है कि किस तरीके से सत्ता की कुर्सी हासिल करें, किस तरीके से सत्ता की चाबी इनके हाथ में आए। और चाबी क्यों हाथ में आए, वो कुर्सी क्यों हासिल हो, वो कुर्सी इसलिए हासिल हो ताकि अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को ये लोग पूरा कर पाए। इनका अपना सेट निजी एजेंडा है, अपने सेट निजी स्वार्थ हैं, उसको पूरा करने के लिए ये सत्ता का सुख पाना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो भारत है वो नवनिर्माण की तरफ आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने भारत को विकास के पथ पे आगे बढ़ाने का काम किया है। और अभी इंडिया अलायंस के अभी चुनाव बहुत दूर है और इंडिया अलायंस के अभी से ये जो सुखबुगाहट शुरू हो गई आपस में खींचतान की, तो अपने आप चुनाव आते आते ये अलायंस भी धराशायी हो जाएगा। सर, ये देखा गया है कि चाहे 2017 हो, 2019 हो, 22 हो, समाजवादी पार्टी का जिससे गठबंधन होता है तो वो गठबंधन चल नहीं पाता, टिक नहीं पाता, नुकसान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अलग से हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में 24 में भी समाजवादी पार्टी गठबंधन में जा रही है तो नुकसान उसी का होगा और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दूर करने की कोशिश कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी गठबंधन क्यों करती है, वही मैंने बताया। गठबंधन समाज की सेवा का एजेंडा, अगर गठबंधन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फोकस समाज की सेवा होता, देश और राष्ट्र को विकास की तरफ आगे ले जाना होता, तो कोई भी गठबंधन टिकता। लेकिन प्राइमरी एजेंडा ये है ही नहीं। खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा समाज के साथ छल करने का काम किया, समाज के साथ धोखा करने का काम किया। ये जिस समाज ने उसको विकास की तरफ आगे जोड़ने का काम किया, उसी समाजवादी पार्टी ने हमेशा जनता के साथ धोखा करने का काम किया। आज हमारे देश को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पे पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पे 2024 का जो चुनाव है वो मोदी जी के लीडरशिप में हम लड़ेंगे भी और ऐतिहासिक मतों के साथ जीत भी हासिल करेंगे।